पाकिस्तान से 30 साल बड़ी कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली 105 साला सबीहा बेगम ने पाकिस्तान बनते देखा है। कोई सवारी वगैरह नहीं थी। नौकर ने हमारे एक गधे को पकड़ा, उसके ऊपर हमारा सामान रखा और हमें मीरपुर खास लाकर उसने छोड़ा। फिर रात को जो है हम लोग रुके और इधर कोयटा पहुँचे। आज़ादी वतन की जिद्दोजहद के लिए उनके कई रिश्तेदार लापता हो गए, जबकि कुछ ने जानों के नजराने पेश किए। वो आग और खून का दरिया अबूर करके अपने इकलौते बेटे और शोहर के साथ पाकिस्तान पहुंची। उसको गोद में उठा के और एक सुरई लेके और इधर रेगिस्तान से चल के मीरपुर खास आए। मीरपुर खास से फिर सुबह को ट्रेन से इधर पहुँचे कोयटा। सबीहा बेगम का ताल्लुक हिंदुस्तान के इलाके नगिया जिला बजनौर यूपी से है। उन्होंने पाकिस्तान बनते भी देखा, ख्वाब बिखरते और दिल टूटते भी देखे। उनका शुमार उन चंद ख़वातीन में होता है जो तहरीक पाकिस्तान के ऐनी शाहिद और पाकिस्तान बनने के बाद बहुत से राजों की अमीन हैं। नगीना जिला बिजनौर यूपी। सबीहा बेगम की उम्र गो के 105 साल है, मगर हसूल मकासद पाकिस्तान के वक्त पेश आने वाले वाक़यात आज भी ज़हन नशीन हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं के मज़ालिम की शिद्दत आज भी उनकी बूढ़ी आंखों को नम कर देती है कि जब हिंदू सिख ट्रेन को रास्ते में रोककर महाजरीन का कत्ल करते रहे। बस यही मार पीट होती थी रास्ते में, सफ़र में मार मार के फेंक रहे थे हिंदू और मुसलमान भी। रिश्तेदार अपना घर छोड़कर अपनी जानों को बचाकर पाकिस्तान पहुंचने वाली ये बूढ़ी खातून अल्लाह का शुक्र बजा लाती है कि वो आज पाकिस्तान की आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रही है। एक बाग था और घर थे हमारे ताया के भी और हमारे अब्बा के भी। आप कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में हैं कि रेडियो पर सुनी ये आवाज़ आज भी उनके कानों में गूंजती है। वो पुराने रेडियो थे ना, उस पे ये हुआ करते थे, खबरें वगैरह होती थी ना, तो उस पे ये सुना हमने। सबीहा के पड़पोते अक्सर उनसे पाकिस्तान बनने के वक्त की कहानियाँ सुनते रहते हैं। आपने कायद-ए-आज़म को देखा था? आपने कायद-ए-आज़म को देखा? कायद-ए-आज़म को कराची में देखा था मैंने। पहले हम लोग वीज़ा लेने के लिए कराची जाया करते थे, उस वक्त इसको जो है कराची में देखा। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं 12 साल का हूँ। मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। हमारी पाकिस्तानी स्टडीज़ की बुक में है कि पाकिस्तान कैसे बना, और हमारी टीचर बताती भी है पाकिस्तान कैसे बना, जंग हुई, क्या क्या हुआ। तो हम फिर अपनी परदादी से पूछते हैं, वो हमें बताती हैं कि पाकिस्तान ऐसे बना, जंग हुई थी काफ़ी सारी, और बोलती हैं जब पाकिस्तान बना हमें खुशी भी हुई काफ़ी सारी। फिर बोलते हैं, उनको बोलती हैं कि हमें दुख भी हुआ कि हमें अपने प्यारों को मरते हुए देखा। हमारे वहाँ पर जायदादें भी थीं, तो बताती है हमें खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। तो हमें ऐसा लगता है, जब हमें बताती है हमें ऐसा लगता है जैसे हमने खुद अपने आंखों के सामने पाकिस्तान बनता हुआ देखा है। सबीहा बेगम कहती हैं कि पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। उसकी हिफाजत और तरक्की हम सब का फ़र्ज़ है कि कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया है। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना।